होशियार जनूबी पंजाब में कोरोना बेकाबू हो गया। 24 घंटों के दौरान मजीद 121 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। सरगोदा में एक मरीज जान से गया। मुल्तान में सबसे ज्यादा 48 केसेस रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब इमरान सिकंदर बलोच ने SOPs पर अमल दरामद की अपील कर दी है। जी हां, कोरोना के वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना बेकाबू हो गया। 24 घंटों के दौरान मजीद 121 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। सरगोधा में एक मरीज जाँ बहक। मुल्तान में सबसे ज्यादा 48 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब इमरान सिकंदर बलोच ने SOPs पर अमल दरामद की अपील कर दी है। जनूबी पंजाब वालों, हो जाओ होशियार, कोरोना ने फिर पंजे गाड़ लिए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 121 अफराद मुहलक वायरस का शिकार, जबकि सरगोदा में एक शख्स जान की बाजी हार गया। मुल्तान में सबसे ज्यादा कोरोना के 48 केस रिपोर्ट हुए। भावलपुर में 14, सरगोदा में 12, रहीमिया खान में 11 और खुशाब में 10 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, मियांवाली और खानेवाल से 5-5, भावलनगर और डेरा गाजी खान से 3-3 केस सामने आए। मुल्तान में मस्बत केसेस की शरह 4.9% रिकॉर्ड की गई। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब इमरान सिकंदर बलोच ने तमाम शहरियों को मुकम्मल एहतियात करने की हिदायत कर दी। उनका कहना था कि सिर्फ वैक्सीनेशन और एहतियात के जरिए ही कोरोना वायरस का फैलाव रोका जा सकता है। 12 साल से जायद के तमाम शहरी वैक्सीनेशन लाजमी और फौरी लगवाएं। अब कुछ बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से। मुल्तान सफाई कंपनी की नाकिस कारकर्दगी, रजवाना रोड कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। ताफून के बायस शहरियों और ताजरों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई है। मुल्तान सफाई कंपनी की नाकिस कारकर्दगी रजवाना रोड कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। ताफून के बायस शहरियों और ताजरों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली, मुल्तान की अहम शाहराह रिजवाना रोड पर कचरे के ढेर लग गए। ताजरों और शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। और ये और चीज़ों पर एक्शन लेते हैं, कचरे पे भी एक्शन लें जिससे बीमारियां कम हो, हम लोगों के हालात भी ठीक हों। हम लोग तो बहुत परेशान हैं। ताजिरों का कहना था कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एहलकार अपनी मर्जी के मालिक हैं। 2 माह बाद कचरा उठाने आ जाते हैं। बड़ा बहुत ज्यादा हमारे इलाके में इसको बीमारी फैलती है। इसमें उठाए आगे कहते हाँ जी उठाएंगे 2-3 महीने नहीं आता, इसमें बीमारी फैलती है। इसको ठीक करें आप। ताजिरों का मजीद कहना था कि गंदगी के बायस कारोबार मुतासिर हो रहा है। कूड़ा आधी सड़क तक जमा हो जाता है। आला हकाम सफाई का निजाम बेहतर बनाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान के बासियों के लिए एक और रास्ता खुलने को तैयार। एयरपोर्ट, कचहरी, DC ऑफिस और कैंट आने वाले शहरियों को आसानी होगी। इस पर देखिए तैयब साहब की रिपोर्ट। मुल्तानियों की आसानी के लिए सड़कों की तोसी का आगाज कर दिया गया। शहर के शुमाली हिस्से को कैंट, एयरपोर्ट और MDA चौक से मिलाने वाले रोड पर काम शुरू। बनबोसन, गुलगश्त, शालीमार, जकरिया कॉलोनी, सेवड़ा चौक, लोधी कॉलोनी, ऑफिसर्स कॉलोनी के मकीनों को फायदा पहुंचेगा। नए रोड से खानेवाल, लैया, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, तोंसा, कोटदू से आने वाली ट्रैफिक को आसानी होगी। रोड सिंगल होने की वजह से ट्रैफिक शदीद दबाव का शिकार थी। बड़ी ट्रैफिक है, उसको थोड़ा सा आसानी होगी कि यहाँ बाईपास साथ है, बड़ा बाईपास से आप जहाँ मर्जी जा सकते हो। एयरपोर्ट के लिए आसानी होगी, लेकिन अभी फिलहाल बड़ी परेशानी है। VVIP मूवमेंट के बायस भी आम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। नया रोड शहर की तरफ आने वाला तीसरा नया रास्ता होगा। एक लाइन पैन डाल के गया, दूसरी दोबारा लेके आ रहे हैं, वो बड़ा पैप लाइन, तो अभी तक तो बहुत सहूलत नहीं आ रही है यहाँ पे। 11 किलोमीटर तवील सड़क पर 1 अरब 18 करोड़ रुपए लागत आएगी। गौसल आजम रोड के ऊपर सीवरेज का काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन जब तक इस रोड को मुकम्मल नहीं किया जाता तब तक यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक को इन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। जनूबी पंजाब में टिम्बर माफिया बेलगाम सरसब पाकिस्तान प्रोग्राम का ख्वाब बिखर गया। मकामी लोग और BMP के एहलकार भी मुबैना तौर पर लकड़ी चोरी में मुलव्विस निकले। तफसीलात इस रिपोर्ट। जामपुर में सरसब्ज पाकिस्तान प्रोग्राम की धज्जियां उड़ा दी गईं। मकामी लोग चतरी के सरकारी जंगलात काटने लगे। डालों पर लोड होती लकड़ी की फुटेज रोही ने हासिल कर ली। डालों पर सवार अफराद सेल्फियां भी बनाते रहे। BMP थाना चचा के एहलकार भी मुबैना तौर पर लकड़ियां चोरी में मुलव्विस हैं। रोजाना 7 से 8 डाले फरोख्त के लिए फोर्ट मनरू पहुँचने लगे। कोट अदू में भी तौंसा बैराज के करीब सरकारी दरख्तों का सफाया कर दिया गया। टिम्बर माफिया ने महकमा एरीगेशन की मिली भगत से दिन दहाड़े दरख्तों की कटाई शुरू कर दी। बिलियन सुनामी ट्री मंसूबे का ख्वाब बिखर गया। फुटेज में दरख्तों की कटाई और लोडिंग को देखा जा सकता है। तौंसा बैराज इंतजामिया का कहना था कि लकड़ी चोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
सनावा में भी वज़ीर आज़म का बिलियन ट्री मंसूबा लकड़ी चोरों की नजर हो गया। ईसन वाला जंगल से लकड़ी चोरी का सिलसिला जारी है। फुटेज में देखा जा सकता है कि दिन दहाड़े बड़े दरख्त काटे जा रहे हैं। अगर लकड़ी चोरों को बर वक्त ना पकड़ा गया तो जंगलात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। जनूबी पंजाब में यूरिया खाद का बहरान जारी है। काश्तकार खाद की तलाश में दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। परेशान हाल काश्तकारों ने मुतल्लिका हुकाम से खाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जनूबी पंजाब में यूरिया खाद का बहरान जारी। काश्तकार यूरिया खाद के हसूल के लिए दिन भर लाइनों में लगने पर मजबूर हैं, जबकि इंतजामिया का मौकफ है कि किसानों को कंट्रोल रेट पर खाद फराहम की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर लोधरा किसानों को खाद की बाआसानी फराहमी के लिए मुतहरिक हो गए। इंतजामिया को यूनियन कौंसिल सतह पर सेल पॉइंट्स लगाने की हिदायत कर दी। उनका कहना था कि किसानों की मुश्किलात हल करने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। दुनियापुर में भी यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसानों का कहना है कि महकमे ज़राअत के एहलकार मनपसंद अफराद को ज्यादा, जबकि छोटे किसान को सिर्फ एक बोरी खाद ही देते हैं। अगर वक्त पर खाद न डाली गई तो औसत पैदावार कम हो जाएगी। इधर ऊच शरीफ में खाद बहरान पर काबू पाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का कहना है कि खाद को कंट्रोल रेट पर फरोख्त किया जा रहा है। जिला चेयरमैन किसान इत्तेहाद का मानना है कि किसानों को पर्चा मलकियत पर कंट्रोल रेट पर खाद मुहैया की जा रही है। खाद जो है वो पर्चा मलकियत के साथ दी जा रही है और जो भी छोटे किसान हैं उनको तो हम 100% ही खाद दे रहे हैं। बाकी जितने भी किसान हैं उनको भी हम पर्चा मलकियत के मुताबिक खाद पूरी दे रहे हैं। और ये खाद से ये हमें पर्चा मलकियत से फायदा हुआ है कि जो ब्लैक मेलिंग थी वो सारी की सारी अब खत्म हो गया। ओरिजिनल जिम्मेदार तक खाद जो है वो पहुंच रही है। अहमदपुर शर्किया में भी यूरिया खाद नायाब हो गई है। महकमे ज़राअत के हुकाम का कहना है कि खाद का बहरान कंट्रोल कर लिया जाएगा। और अब बात करते हैं महंगाई की, तो नई गाड़ी लेने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। छोटी गाड़ियां मजीद महंगी कर दी गई। बजट में दिया गया रिलीफ मिनी बजट में खत्म हो गया है। टोयोटा और सुजुकी ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। जी बिल्कुल, आपको बताएं नई गाड़ी लेने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। छोटी गाड़ियां मजीद महंगी। बजट में दिया गया रिलीफ मिनी बजट में खत्म हो गया। टोयोटा और सुजुकी ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। कौन सी गाड़ी कितनी महंगी हुई, देखिए रिपोर्ट। नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने दिया गया रिलीफ खत्म कर दिया। टोयोटा और सुजुकी ने गाड़ियों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। सुजुकी आल्टो VX की कीमत में 32,000 रुपए का इजाफा, नई कीमत 13,06,000 रुपए हो गई। सुजुकी कल्टस AGS 1.5 लाख रुपए इजाफे के बाद 24,22,000 रुपए की हो गई। सुजुकी वैगन आर AGS 1,34,000 रुपए महंगी, नई कीमत 21,58,000 रुपए हो गई। सुजुकी बुलान कैरी डब्बा 29,000 रुपए इजाफे के बाद 11,78,000 रुपए का हो गया। टोयोटा कंपनी भी पीछे ना रही, गाड़ियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। टोयोटा यारिस X CVT 1.5 76,000 रुपए इजाफे के बाद 31,75,000 रुपए की हो गई। टोयोटा यारिस GLI CVT 1.3 की कीमत 68,000 रुपए इजाफे के बाद 28,17,000 रुपए हो गई। टोयोटा करोला ATS E 93,000 रुपए महंगी, नई कीमत 38,72,000 रुपए हो गई। टोयोटा करोला ग्रैंडी CVT 1.8 में 1 लाख रुपए इजाफा, नई कीमत 41,79,000 रुपए हो गई। टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 2.8 की कीमत में 4,73,000 रुपए इजाफा, नई कीमत 1,03,92,000 रुपए हो गई। टोयोटा फॉर्च्यूनर 2.7V 4,52,000 रुपए महंगी, नई कीमत 99,41,000 रुपए हो गई। फॉर्च्यूनर डीजल लेजेंडर 4,93,000 महंगी होकर 1,08,42,000 रुपए की हो गई। सोलर एनर्जी भी आवाम की पहुंच से दूर। सोलर पैनल्स की कीमतों में हैरत अंगेज इजाफा। 1,000 वॉट का सोलर सिस्टम 15,000 रुपए इजाफे के बाद 65,000 का हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। सोलर पैनल्स की कीमतों को भी पर लग गए। 17% सेल्स टैक्स के बाद सोलर पैनल्स खरीदना आवाम के लिए मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना था कि एक हफ्ता पहले ऑर्डर बुक करवा लिया, अब कीमत में 20 से 30% इजाफा कर दिया गया है। कहाँ 50,000 रुपए का मैं पिछले हफ्ते पूछ के गया था, अब 70,000 रुपए रेट है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए जो इस पर टैक्सेस वगैरह लगाए वो फौरन वापसी ले, ताकि ये हमें खरीद सके गरीब आवाम। रेट बहुत हाई है जो घर की पहुंच से बहुत दूर है। हमारा इतना खर्चा है जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले रेट कम था, अब रेट इतना हो गया है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सोलर सिस्टम पे तो कम से कम नजरसानी करे। कीमतें बढ़ने से सोलर पैनल्स के डीलर्स भी परेशान हो गए। कहते हैं कि टैक्स लगने से कबल सेल उरूज पर थी, अब कारोबार ना होने के बराबर है। पहले बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था हमारा सोलर का, सुबह से हम आते थे और शाम तक अच्छा बिजनेस करते थे, ठीक है।
अब ये GST टैक्स लगाया 17% सोलर पैनल के ऊपर और बहुत से टैक्सेस लगा दिए जिसकी वजह से रेट्स बहुत ऊपर चले गए हैं पैनल्स के, कस्टमर ना होने के बिल्कुल बराबर है। शहरियों डीलर्स ने हुकूमत से सेल्स टैक्स पर नजर सानी की अपील कर दी है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ, रोही, बहावलपुर। महंगाई के हमले कम न हुए, एक हफ्ते में 24 बुनियादी जरूरी अशिया 34% तक महंगी कर दी गईं। टमाटर, लहसुन, दालें, मिर्चें, बीफ की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया, जबकि कुकिंग ऑयल, आटा, चावल और बच्चों का दूध भी महंगा हो गया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफा जारी। पाकिस्तान अदारे शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान टमाटर की औसत कीमत में 16 रुपए फी 17 रुपए और चना की फी किलो कीमत में 3 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवां हफ्ते के दौरान आटा, चावल, दाल, माश, कुकिंग ऑयल, केला, बीफ, दूध और दही की कीमत भी बढ़ गई, जबकि कपड़ा, पेट्रोल, माचिस और जलाने वाली लकड़ी भी महंगी हो गई। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की 51 बुनियादी अशिया में से 46 गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 81% तक महंगी फरोख्त हुई। कुकिंग ऑयल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 50%, घी 46%, दाल मसूर 39%, आटा 23% महंगा हो चुका है। बिजली की कीमत 81% और LPG की 52% ज्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हफ्त रोजा बुनियाद पर महंगाई की औसत शरह 19.4% रही। ताहम खुराक ज्यादा महंगी होने की वजह से गरीब तबके के लिए महंगाई की शरह 20.6% तक पहुंच गई है। बढ़ती महंगाई ने अवाम का किया जीना मुहाल। कीमतों में इजाफे पर शहरियों को आ गया जलाल। नाश्ते के लिए खरीदे जाने वाले चने भी महंगे हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई महंगाई ने चनों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेहड़ी पर फरोख्त होने वाले चने गरीबों की पहुंच से दूर हो गए। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। पहले चने मिलते थे 120-140 रुपए, अब चना मिलता है 240 रुपए किलो। अब 240 रुपए किलो में क्या लाके, क्या पका के, क्या बेचे हम। दुकानदारों का कहना था कि चने 120 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए फी किलो हो गए। अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, गैस और बिजली भी महंगी है। ये तो 2 बंदे खा लें तो बड़ी बात है। पहले तो ये होता था कि हम चने ले आते थे 50 रुपए के, सारी खा लेते थे, दिन भर चलते थे। अब तो ऐसा है कि 2 लोग खाएंगे 50 के और लेने पड़ेंगे, 100 रुपए के तो सिर्फ चने आएंगे सुबह। खरीदारों का कहना था कि पहले 50 रुपए के चने सारे घर वालों के लिए काफी थे, लेकिन अब सिर्फ 2 अफराद का ही गुजारा होता है। हुकूमत को अवाम का ख्याल करना चाहिए। कैमरामैन अजीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान में फूड अथॉरिटी इन एक्शन, ग्राइंडिंग यूनिट और पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री पर छापे। 10 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें, 50 किलो ममनुआ अज्जा, 10 किलो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स मौका पर तलब कर दी गईं। मुजमूई तौर पर 35,000 रुपए जुर्माना भी जारी। पापड़ फैक्ट्री और ग्राइंडिंग यूनिट की चेकिंग की गई। 10 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें और 50 किलो ममनुआ अज्जा और 10 किलो एक्सपायर प्रोडक्ट्स को तलब कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था ग्राइंडिंग यूनिट की मिलावटी सुर्ख मिर्चें फरोख्त करने पर 15,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। मुल्तान में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की गहमा गहमी, वोटरों को लुभाने के लिए खानों का सिलसिला शुरू। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार माहर हसीब कादिर ने वकला के एजाज में जोहराना दिया। माह इमरान की रिपोर्ट देखिए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान में जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार माहर हसीब कादिर ने वकला के एजाज में जोहराना दिया। सपोर्टरान का कहना था कि माहर हसीब कादिर का पहला दौर भी वकला की फलाह बहबूद और बार और बेंच के वकार के हवाले से यादगार था। असूल होता है जो हमेशा दोस्तों के साथ खड़ा रहता है। हम इंशाल्लाह इस दोस्त के साथ पहले दिन से खड़े हैं। जो मसले मसाइल क्रिएट जितने भी हुए, बिल्कुल शीशा पलाई हुई दीवार की तरह तमाम दोस्तों के साथ इनके साथ खड़े और कंपेन कर रहे हैं। वकला का कहना था कि माहर हसीब कादिर हाईकोर्ट बार मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होकर वकला की फलाह बहबूद में अहम किरदार अदा करेंगे। उनकी जीत एक बावकार और प्रोफेशनल वकील की जीत होगी। माहर हसीब कादिर भारी वोटों से जीतेंगे। हमारी पूरी टीम, मेरे बड़े भाई मार इम्तियाज हुसैन मिराली, हमारे कैद जनाब शहजाद बुराना साहब, मेरे बड़े भाई सैयद कैसर अब्बास शाह काजमी साहब, मेरे भाई सैयद इमरान शाह साहब व दीगर हमारे कैदीन, इंशाल्लाह हम मिलकर
डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तकरीब में सीनियर वकला एम रमजान खालिद जोया, सजाद हैदर, राना आरिफ कमाल नून, अजहर मुगल, राना इकबाल नून, एहसन कड़ोल, नवाब आमिर खान बादजोई, मोहम्मद जाहिद खान खिच्ची, चौधरी सलीम अंसारी, फलक शेर वट्टू, परवेज अख्तर रां, मुश्ताक अहमद गोम्ब, शबीर हुसैन काजमी, गुलाम शबीर, इम्तियाज मराली, खलील अहमद मेतला, नादिर मराली, गुलाम नबी, मोहम्मद इकबाल खान समेत दीगर वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। यंग पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन मुल्तान के ज़ेर एहतमाम सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जुनैद अनवर की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में यंग पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम सैयदना सदीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस मकामी कॉलेज हॉल में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस से खिताब में साबिक वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर हामिद सईद काज़मी का कहना था कि सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से बनता है। बड़ों में इस्लाम कबूल करने वाले सबसे पहले सदीक़ अकबर थे, जिसने ईमान और मोहब्बत से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नजर ईमान और मोहब्बत से देखा और फिर उसी ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो गया, वो सहाबी है। और बाद में आने वाला कोई उम्मती बेशक करोड़ों साल इबादत करता रहे, सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। हामिद सईद काज़मी का कहना था कि सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान पाक को तहरीरी शक्ल देने के लिए इक़दामात किए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत में इस्लाम से मोहब्बत ही मिलेगी। सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खलीफा अव्वल होते हुए मजदूर की उजरत के मुताबिक अपनी तनख्वाह मुकर्रर की। के मुताबिक मैं यहाँ पर एक जुमला बोलता चलूँ, सिद्दीक़ अकबर इस अंदाज से बैठे हैं कि उनकी एड़ी सांप के बिल पे है और उनकी गोद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस है। तो चश्मे तसव्वुर से मैंने देखा तो मैंने यूं कहा कि सिद्दीक़ अकबर इस शान से बैठे हैं कि मौत उनके कदमों के नीचे है और जिंदगी उनकी झोली में। कॉन्फ्रेंस में साबिक जिला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जवेद वड़ायत, चेयरमैन ओवरसीज कमीशन शोएब अकमल हाशमी, नईम इकबाल नईम, अब्दुल माजिद वट्टू, बाबर शाह, शहबाज कुरैशी समेत तलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ईस्टर्न मेडिसिन की अहमियत के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। दुनिया भर से माहिरीन ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तीसरा प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान गनी मेमोरियल सेमिनार हुआ। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन तिब शरीक हुए। ईस्टर्न मेडिसिन की अहमियत और वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई की गई। माहिरीन का कहना था कि जापान और चीन जैसे ममालिक ने भी ईस्टर्न मेडिसिन को पब्लिक हेल्थ का हिस्सा बनाया है। ईस्टर्न मेडिसिन नई तौर पर कुदरती अद्वियात से इलाज मुआवजा ऑफर करती है और जो दुनिया में बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस का मामला है, और इस सिलसिले में पूरी दुनिया के माहिरीन ये इस तरफ देख रहे हैं कि नेचुरल मेडिसिन को दोबारा प्रमोट किया जाए। हमारे जो न्यू कमर हैं, जो जूनियर्स हैं, उनको हमारे इस फील्ड की वर्थ का पता चलेगा। हम जहां सर्व कर रहे हैं इस दुनिया में, अपना लोहा मनवा रहे हैं, तो हम है एक रिसर्च बेस्ड और रिसर्च ओरिएंटेड एक हम साइंटिस्ट है ना। सेमिनार के मेहमान खुसूसी प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर नवीद अख्तर और प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कन्वेंशन मेडिसिन का कहना था कि ईस्टर्न मेडिसिन का शोबा अहम असासा है। हुकूमत को इस हवाले से पॉलिसी बनानी चाहिए। आज का सेमिनार जो ईस्टर्न मेडिसिन का ये 3rd इंटरनेशनल सेमिनार है, इसका मकसद जो है वो बच्चों के दरमियान, ग्रेजुएट्स के दरमियान अवेयरनेस प्रोड्यूस करना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक 10 साला पॉलिसी ट्रेडिशनल मेडिसिन पे एक रिलीज की है 2013 to 23। जब तक आप उस कंट्री के ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ को मेन हेल्थ स्ट्रीम में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, आप हेल्थ फॉर ऑल का गोल अचीव नहीं कर सकते। सेमिनार में वेस्टर्न मेडिसिन की अहमियत को उजागर किया गया और अद्वियात के स्टॉल्स भी लगाए गए।